So let's understand this chapter, latitude and longitude. और यहाँ हम वो देख सकते हैं, these are the parallels of latitude. Parallels of latitude क्या आपका ये नॉर्थ पोल जो कि आपका 90 डिग्री, then 80, 60, 40, 20 and this is equator, that is 0 डिग्री. तो ये जो 90 डिग्री है, this is our नॉर्थ पोल. तो देखिए टोटल डिग्री कितना बन रहा है. अब हम 90 और जीरो से लेते हैं, तो यहाँ से लेके 1 से लेके 90 एंड इधर से 90, 90, 90, 180 प्लस 1, 180 प्लस 180 प्लस 1 आपका हो गया 181. टोटल लैटिट्यूड ऑन ग्लोब 181. बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग अगर हटा देते हैं, जैसे कि ये पॉइंट को दोनों को हटा देते हैं, तो जो लैटिट्यूड जो बन रहा है -2 इक्वल टू 179. तो ये आपका CFPF है, अदर स्टेट बेसिस एग्जाम क्वेश्चन बनता है. नाउ द इक्वेटर, दिस इज दिस 90 मार्क, ठीक है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गया. अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में आपका आता है 66 पे आपका है आर्टिक सर्कल, दिस इज 23 0 डिग्री, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ टेम्परेट जोन है अंटार्कटिक फ्रिजिड जोन, दिस इज. नाउ दिस इज लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, तो हमारा हो गया 180 और टोटल लॉन्गिट्यूड होता है 90 ईस्ट 90 वेस्ट. तो यहाँ देखते हैं बेस्ट मीन्स टू मेजरिंग टाइम बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड प्लैनेट, द सन रेगुलरली राइजेस and sets every day and naturally it is best time to keep it throughout the world. तो यहाँ देखते हैं एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है. From where those places of Greenwich will be ahead of Greenwich time and the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates आपका 360 degree in 24 hours which means 15 डिग्री, 15 डिग्री आपका 60 मिनट में आ गया. सो आपका और 1 डिग्री में आपका 4 मिनट आएगा. 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट. 10 विन 12 नून, तो ये आगे ग्रीनविच टाइम 60 मिनट्स अहेड हो गया. सो यहाँ हम लोग का 82.5 आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. अनदर टॉपिक जो हमें समझना है वो है आपका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो रोटेशन क्या होता है, जो डेली बेसिस पे अर्थ मूव्स वेस्ट टू इट्स 24 आवर्स, तो होता है आपका रोटेशन. रिवोल्यूशन होता है जो मूव करते करते 1 ईयर जो लगता है एट 65.5 4 डेज, तो होता है आपका रिवोल्यूशन. सो ये देखिए अर्थ एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5. This which is orbital plane. The plane formed by orbit is known as orbital plane. Now the circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. तो ये आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डे एंड नाइट का. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as earth day. This is the daily motion of the earth. Now what would happen if the earth did not rotate? तो आपका क्या होगा कि सब जगह इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होगा. ठीक है, द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such an extreme condition. So the second motion of the earth around the sun is a revolution. इसको देता है 360 365 1 by 4. तो ये आपका एक दिन जो निकल के आता है वो फरवरी में ऐड हो जाता है. ठीक है, तो रिवॉल्व ऑन द सन दिस इज 365 1. अब हमें इस चीज को समझना है. यहाँ देखिए ये है हमारा सन एंड दिस इज दी सनरेज पासिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे समर सॉलिस्टाइस में जो कि है 21 जून, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये क्या है, ये देखिए 0 डिग्री से ऊपर एवं ये आपको ज़्यादा जा रहा है. और ये देखिए ये यहाँ तक आ चुका है विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो फिर आपका ऑटम आएगा 23 सितंबर, स्प्रिंग है इक्विनेक्स, और यहाँ भी इक्विनेक्स है 21 मार्च, ये हो गया आपका स्प्रिंग. ठीक है, तो मार्च सितंबर ये हो गया. और ये आपका विंटर सॉल्स्टिस. इसमें क्या है, अर्थ का जो पोजीशन है ये सेम है, अर्थ का पोजीशन ये सेम है, अर्थ यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो अर्थ का पोजीशन सेम है. तो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये देखिए यहाँ पे अब आया. तो क्या होता है 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, तो ये आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया. नाउ
हम लोग आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। यहाँ देखिए, ओके। Now you will see that 21st June, the northern hemisphere tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting, यानी कि slanting position में है. The North Pole is inclined toward the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. So आपका जो ये एरिया है आपका आर्टिक सर्कल, और ये गर्मी में क्या होगा, यहाँ पे 6 मंथ्स का आपको डे लाइट होगा, 6 मंथ्स डे लाइट, रात होगा ही नहीं यहाँ पे। ओके, continuous daylight for 6 months. Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is a summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time, the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. Now अब हम लोग रिवर्स जब जाएंगे, 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, साउथ पोल टेट्स टू अस, और ये देखिए लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर लाइट गेट्स लाइट, और यहाँ पे देखिए विंटर सॉल्स्टिस, डू यू नो क्रिसमस इन सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन. So on 21st March and 21st this direct sunlight falls on the equator. Direct rays of sun fall on the equator 21st March and September 23rd. So as this position, neither of the poles tilted toward the sun, so the whole Earth experiences equal day and equal night. This is called an equinox. Now 21st September, 23rd September and 21st March. तो ये हो गया when it is spring in northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere. So have a look at this question. On 21st June every year, which of the following latitude experience sunlight more than 12 hours? तो देखिए 12 घंटा से जो भी होगा ये इक्वेटर के ऊपर होगा, तो आपका जो टॉपिक ऑफ कैंसर है एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसमें देखिए आपका आर्टिक सर्कल तो फोर श्योर, आर्टिक ऊपर है फोर श्योर, यहाँ तो 6 मंथ से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, तो आर्टिक सर्कल है, तो ये आपका 4 होगा, 3 and 2 में होगा. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न तो आपका होता है नीचे, कैंसर ऊपर है, तो आपका 2 2 and 4, तो इसका आंसर होगा डी.